में, मगर आपकी तरह अनमोल कवि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी पवन रामगढ़ जी, हमारे साथ राजगढ़ से उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं पुनः आपके बीच में और आपका श्रोताओं का देश न्यूज के बहुत फिर से अभिनंदन करता हूं। और जब मैं आया तो जब ड्रेसिंग रूम में था तब निशा जी की आवाज आ रही थी, ये इधर बातचीत हो रही थी कि बोले यार कवि तो अपन 16वां एपिसोड चल रहा है, पर जो हैंडसम और स्मार्ट कवि आया है वो एक ही आज एक ही आया एक ही आया है बहुत दिनों से। तो मेरे को भी कॉन्फिडेंस जग गया। मैंने कहा नहीं यार, मैं जो सोचता था वो सही बोल रही निशा जी। परंतु ऐसा कैसा कि आप ही हो, वो तो वो मेरे को पता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत भाई, स्वागत। तो और इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्या हो गया कि मेरे को सपने भी फिर वो स्मार्ट और हैंडसम वाले आ रहे हैं। अच्छा, और उस सपने में मेरे पास रंभा जी आ गई, अच्छा, परियां आने लगी, उर्वशी, रंभा। तो सुनिएगा कि एक छंद के माध्यम से क्या सपना आया था कि एक रात सपने में हो, एक रात सपने में रंभाई अपने में नयन मटक बोली महल पधारिए। अच्छा, अरे एक रात हो, एक रात सपने में रंभाई अपने में नयन मटक बोली महल पधारिए। हो इंतजार कर रही उर्वशी और इनका भी इंद्र वाला ताज आप खुद सिर धारिए। कि मेरे नाथ बात मान, आमंत्रण आज रात देह कर त्याग दशा धरा की सुधारिए। और आप जैसा रूपवान दूजा नहीं गुणवान, मत करो देर सीधा स्वर्ग सिधारिए, मत करो देर सीधा स्वर्ग सिधारिए। तो आमंत्रण कहाँ का मिला था? स्वर्ग का। स्वर्ग का आमंत्रण मिल चुका मेरे को। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मरे मिल नहीं सकता। तो हालांकि वो बोझ टाइप ही समझती थी मेरे को, बोझ है तू चल ऊपर। तो अब मैं एक चीज और मैं धीरे धीरे खुलता हूं, क्योंकि बहुत गठान लगी हुई है, बहुत तगड़ा बंधा हुआ हूं। धीरे धीरे खुलता हूं। अब खुलने के चक्कर में निशा जी को एक बात और बता दूं, अनिल सर, कि मैं बहुत संस्कारी कवि। अच्छा, वो तो लग ही रहा है, संस्कारी कवि हूं। अब संस्कारी कवि में मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को भी बता दूं कि संस्कार कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। स्वागत। तो वो हम आज कितनी भी किताबें पढ़ा दें, कितनी भी पुस्तकें पढ़ा दें, मंदिर भेज दें, पर जब तक संस्कारों की कुटाई बराबर नहीं होगी तब तक संस्कार ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। आपने दिए, आधे घंटे बाद संस्कार खत्म। जब तक कूट कूट के संस्कार नहीं भरे गए तब तक संस्कार नहीं चलना है। मतलब बच्चों की पिटाई होनी चाहिए। अब वो आप किस तरीके से ले रहे हो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। हालांकि मेरा अल्टीमेटली बोलने का भी मतलब वही था जो आप समझे, और आप तो इतने बढ़िया समझ लेते हैं। हम बोले उससे पहले आप हमारा रदीफ काफी जान लेते हैं। जी जी। तो एक छंद के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आह्वान करूंगा कि देसी खाद फसलों को नसीहत नस्लों को, देसी खाद फसलों को नसीहत नस्लों को बराबर मिले, ध्यान धरना जरूरी है। लाड़ प्यार करो जितना भी मन चाहे, पर सिर न चढ़ाओ, ध्यान डरना जरूरी है। लाड़ प्यार करो जितना भी मन चाहे, पर सिर न चढ़ाओ, थोड़े डरना जरूरी है। कि गलती पे रोको टोको, अगर न माने ठोको, ठोक पीट सिक्के खरे करना जरूरी है। वीकली न सही हर मंथली ही सही, पर कूट कूट संस्कार भरना जरूरी है जी, कूट कूट संस्कार भरना जरूरी है। क्या पैकेज है? क्योंकि मेरे साथ हुआ है, और क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, तो हम भी उसी आदर्शों पे आज हम कुटाए। वो तो गिनती हमने भूल गए, गिनती करने नहीं देते थे ना, बस वो गिनती आज तक नहीं हुई है। और हमको उस बात का आज तक डर भी नहीं रहा कि कब आएंगे और कौन कूटेगा। गांव मोहल्ले घर से लेके
जिसके मन में आ रहा है संस्कार हमारे गांव में उस जमाने में सबके पास हुआ करते थे, तो कोई भी आके बेवजह भी संस्कार दे जाया करता था हमको। हाँ, तो एक दिन 4 बहन भाई हैं सर हम, सही बात है। 4 बहन भाई में सबसे बड़ा हूं। तो पिताजी ने एक दिन चारों बहन भाइयों को एक जगह एकत्रित किया। पिताजी ने चारों बहन भाइयों को एक जगह एकत्रित किया और बारी बारी से सबको पुरस्कार वितरित किया। उस दिन घर में संस्कार कुटाई अभियान चलाया गया। मैं बड़ा था, छोटों को हल्का फुल्का और मुझे जमकर तपाया गया। वाह, मैं बड़ा था, छोटों को हल्का फुल्का और मुझे जमकर तपाया गया। हालांकि निशा जी बता दूं, ये आयोजन केवल मेरे लिए किया गया था। वो आयोजन केवल मेरे लिए किया गया था, बाकियों को तो बस खाना पूर्ति के लिए लिया गया था। वाह, क्या बात। और उसका भी एक कारण था, पिताजी संविधान में विश्वास रखने वाले हैं। पिताजी कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि सबको बराबर मिले। हमारे घर में एक नियम और था, गलती अगर छोटे की है तो चारों को पिटाई एक साथ में होना है तय, ताकि किसी को एक के डर से दूसरे को समझ में आ जाए। तो अब बाकी को खाना पूर्ति के लिए लिया गया था, और क्योंकि मन में कोई आशंका कुशंका ना जगे, मन में कोई आशंका कुशंका ना जगे और कार्रवाई एक तरफा ना लगे। हाथ से बढ़कर हाथ, निशा जी, हाथ से बढ़कर हाथ, लात से बढ़कर लात, एक से एक प्रहार भारी थे। हाथ से बढ़कर हाथ, लात से बढ़कर लात, एक से एक प्रहार भारी थे। ऊपर से पिताजी के मुखार बिंद से प्रवचन भी जारी थे। वाह, क्या बात। ऊपर से पिताजी के मुखार बिंद से प्रवचन भी जारी थे। बोले, अरे नालायक, खेलकूद मस्ती में तू ऐसा झूल गया। अरे नालायक, खेलकूद मस्ती में तू ऐसा झूल गया कि गुरुजनों से, बड़े बुजुर्गों से प्रणाम करना भी तू भूल गया। बड़े बुजुर्गों से प्रणाम करना भी तू भूल गया। कान खोलकर बात समझ ले। इसी बीच में 2 लात जमा कर बोले कि कान खोलकर बात समझ ले, हाथ में दर्द